भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। बौद्ध दर्शन में उल्लेखित परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ भावी बुद्ध है। मैत्रेय बुद्ध पांचवें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में जाना जाता है जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुआ है। विभिन्न बौद्ध सूत्रों जैसे अमिताभ सूत्र साथ ही कम्ल सूत्र के अनुसार मैत्रेय बौद्ध की अजीता कहा जाता है। इस प्रकार मैत्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म के पांचवें महावर्त अहिंसा, सत्य, असत्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य है, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इसे अणुवर्त कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं। जबकि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं वृहत कल्प सूत्र जैन धर्म के भाग्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान हैं? तो वो है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध और प्राणियों में हिंसा का निषेध। बौद्ध एवं जैन धर्म के सिद्धांत में कुछ समानताएं पाई जाती है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों के समान रूप से विद्यमान थे। जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति का निंदा किया था, मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा। संलेखन जैन धर्म के अतिवाद रूप का उदाहरण है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद में पाणी। अलिकेतेश्वर बोधिसत्व है जो बौद्धों करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्व में से एक था। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया गया है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया है, जिसे बौद्ध का मध्यम मार्ग कहा गया है। इस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। कथन जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं पड़िकों की हत्या होना शामिल है। कारण नीचे दिए गए। अच्छा, तो इसका है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है, कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया है। क्यों भाई? क्योंकि कृषि में कीटों और पड़िकों की हत्या होना शामिल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन है 2 और 3। 2 और 3 में क्या है? गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। बौद्ध धर्म के प्रेरणता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व हुआ था। पिता सुबोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, अतः इनका संबंध बनारस से था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो वो है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए तथा स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा प्रारंभ की। अतः विकल्प सही है। कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो वो है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य 8वीं सदी, रामानुचार्य 11 से 12वीं सदी और चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन आध्यात्म वास्तविक एवं अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकतावाद या स्याद्वाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं है और नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता है किंतु कहाँ नहीं जा सकता, नहीं है और कहाँ जा सकता है, नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता है। क्वेश्चन था, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसके क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन थे? तो वो जैन धर्म के थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ था? तो वो है, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इस समय बौद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही बौद्ध धर्म जटिल भी हो रहा था और हिंदू धर्म ने अपनी बुराइयों में सुधार किया और जिससे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ने लगी, क्योंकि गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म तथा संस्कृत भाषा का संरक्षण दिया था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार के चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ऋतु मूल्यभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, जहां धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। वहीं ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों का संचालित करता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? वो थे, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों का फलवत्ता का निषेध। बौद्ध और जैन धर्म के वेद प्रमाणों के प्रति अनास्था का प्रकट किया और कर्मकांडों के फलवत्ता का विरोध किया था। धन्यवाद।